और हमारा देश में 67% लोगों को 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। इतना गरीब है हम। वीर क्या योजना है वो तो मैंने दिखावा है, छड़ावा है। बाप बाद में रिटायर होगा, पूत पहले रिटायर 4 साल में रिटायर होकर आ जाएगा। ऐसी योजना वो मजाक है देश की जनता के साथ। अग्निवीर क्या योजना देश की सेना को कमज़ोर करने की योजना है। 4 साल के बाद आ जाएगा घर, 25% रखेंगे, बाकी वो बाहर कर देंगे। वो तो देश को कमज़ोर करने की योजना है। तो प्रधानमंत्री खुद दे रहा है उल्टे पलटे बयान। वो दूसरे मुल्कों में जाकर उल्टा पलटा बोलते हैं। वो कहते हैं ऐसे देश के अंदर मजाक करते हैं देश की। मेरी समझ से बीजेपी की सरकार तो कोई बताने की जरूरत तो है नहीं मेरी समझ से। उनका तो प्रधानमंत्री इतने वादे करके आया था राज्य के अंदर 8-9 साल पहले, वो सारे वादे से मुकर गए हैं। अगर हम नुकसान की दरख्वास्त लेके वन विभाग जाते हैं तो वो कहते हैं कि जब 1 हेक्टेयर गड्ढे में से कोई एक पेड़ भी खड़ा नहीं रहेगा तब आपको मुआवजा देंगे। अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। यहाँ पे गन्ने की खेती को लेके किसान मौजूद हैं। इन्हें कुछ परेशानी हो रही है गन्ने की खेती में, जो है सरकार इनको मुआवजा नहीं दे रही है। बहुत तरीके की इन लोगों के साथ समस्याएं हैं। तो ये लोग पूरे भारत से लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं। गन्ने के जो किसान हैं वो लोग एकजुट हुए हैं। यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आखिर कौन कौन सी परेशानियों का सामना इन लोगों को करना होता है और सरकार से इनकी क्या मांग है। क्या मांग है आपकी सरकार से? हमारी मांग है जो गन्ने की खेती हम लोग करते हैं, गन्ने की खेती एक अलग खेती है। वो 6 महीने की नहीं, वो 1 साल की खेती होती है। उस पर लागत एक बार लगती है, 1 साल तक कुछ नहीं मिलता। 1 साल बाद गन्ना कटेगा और उसके बाद जो प्रॉब्लम देश के अंदर आ रही है पूरे सभी स्टेट के अंदर, वो गन्ने की बकाया पड़ रही है, तत्काल पैसा नहीं मिल रहा है। आज गन्ना कटा, 6 महीने बाद, साल भर बाद पैसा मिलेगा। तो मतलब दो तरफ मार हो रही है। एक तो उसका रेट कम है, जैसा लागत बढ़ रही है और अन्य चीज़ों की लागत बढ़ी है, कीमतें बढ़ी हैं, तो गन्ने की कीमत नहीं। हमारे स्टेट में क्या और कई स्टेट के अंदर 4 साल से कोई पैसा नहीं बढ़ाया गया। खाद के रेट बढ़े हैं, बिजली के रेट बढ़े हैं, बीज अन्य दवाइयाँ भी डलती हैं, दवाइयों के रेट बढ़े हैं, लेकिन गन्ने के रेट नहीं बढ़ाया। वो 350 तक रेट चल रहा है, 4 साल से वो रेट चल रहा है और बकाया पड़ रही है बार बार। हम जिस स्टेट से आते हैं वहाँ तो और भी दिक्कत है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं, जैसे गन्ना आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, किसी भी तरीके से ख़राब हो जाता है, सरकार मुआवजा देती है उसकी। बहुत कम मुआवजा, बहुत मिनिमम। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा फसल डिस्ट्रॉय होती है। हमारे यहाँ जंगल हैं, खेतों के करीब रिजर्व फॉरेस्ट है, उनके अंदर जंगली जानवर बहुत आयत में है। हाथी है, सुअर है, कई किस्म के जानवर हैं जो नुकसान 15, 20, 25% तक नुकसान कर देते हैं। अगर हम नुकसान की दरख्वास्त लेके वन विभाग जाते हैं तो वो कहते हैं कि जब 1 हेक्टेयर गड्ढे में से कोई एक पेड़ भी खड़ा नहीं रहेगा तब आपको मुआवजा देंगे। एक पेड़ भी अगर खड़ा दिखाई देगा तो मुआवजा नहीं देंगे कि नहीं बच गया, कुछ बच गया। इस ढंग की कानून है इस ढंग का। और वो कहेंगे कि 1 हेक्टेयर खेती यदि नष्ट होगी तो 2200 रुपये वो ठेकेदार होते हैं। हमने गन्ना सेंटर पर गन्ना तोल दिया, वहाँ से ठेकेदार उठाते हैं उसका पैसा। किसान से कटता है 11 रुपये क्विंटल रेट कटता है, उससे ठेकेदार ले जाता है वहाँ से उठा के मिल तक। वो अलग मामला है। घटतौली अलग अलग ढंग की घटतौली है कांटों पर। आप उत्तराखंड से हैं और वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार किसानों के हित की बात हमेशा करती है, किसानों के लिए ही काम करती है, और आप लोग लगातार उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों? मेरी समझ से बीजेपी की सरकार तो कोई बताने की जरूरत तो है नहीं मेरी समझ से। उनका तो प्रधानमंत्री इतने वादे करके आया था राज्य के अंदर 8-9 साल पहले, वो सारे वादे से मुकर गए। ऐसे स्टेट की गवर्नमेंट भी सारे वादे से 15 लाख तो आ गए। हम ऐसे स्टेट के अंदर हैं मैडम जहाँ दुनिया भर की बिजली पैदा होती है, सैकड़ों बांध है बड़े बड़े, लेकिन वहाँ 6 महीने से 3 बार बिजली के रेट बढ़ा दिए हैं। इतने महंगे बिजली के बिल हैं, पानी का बिल महंगा है, बिजली का बिल महंगा है, डीजल महंगा है, गैस महंगी है। रोजगार भी तो दे रही है। क्या रोजगार मिला? कोई रोजगार नहीं है। तमाम जवान बच्चे डिग्री लेकर घूम रहे हैं, मेरे बच्चे घूम रहे हैं डिग्री लेकर, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ उनके पास, बीटेक हैं, डिग्रियाँ हैं, बड़ी बड़ी अच्छे कोर्स कर रहे हैं, लेकिन कोई रोजगार नहीं है। जाते हैं कोई सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तमाम बच्चे सड़क पर घूम रहे हैं फालतू। लेकिन सरकार तो कह रही है हम अग्निवीर योजना लाए हैं, उन्होंने अग्निवीर योजना। वीर क्या योजना है वो तो मैंने दिखावा है, छड़ावा है। बाप बाद में रिटायर होगा, पूत पहले रिटायर 4 साल में रिटायर होकर आ जाएगा। ऐसी योजना वो मजाक है देश की जनता के साथ। अग्निवीर क्या योजना देश की सेना को कमज़ोर करने की योजना है। 4 साल के बाद आ जाएगा घर, 25% रखेंगे, बाकी वो बाहर कर देंगे। वो तो देश को कमज़ोर करने की योजना है। अग्निवीर योजना तो देश की सेना को कमज़ोर करने की योजना है और देश के नौजवानों के साथ मजाक है। वो बहुत बड़ा धोखा है, मजाक है वो। लेकिन वो
जवानों के लिए बहुत काम करते हैं। जब भी दिवाली होता है या फिर होली होता है तो वो बॉर्डर पे जाके मिठाई बांटते हैं, साथ में पोशाक भी पहनते हैं जवानों के। इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं वो, इतने जनहित में काम वो करते हैं, उसके बावजूद आप लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। सर मैडम ये तो टोटकेबाजी ये सोसेबाजी ये हमको अच्छा नहीं लगता। विश्व पटल पे भारत नाम रोशन कर रहा है। बाप हैं अगर हम कह दें बेटा मैं यहाँ गया वहाँ गया, हम यदि शाम को खाने का इंतजाम ना करें उसके लिए तो ऐसे ये तो ये विश्व पटल पे भारत नाम तो रोशन कर रहा है। वो क्या का रोशन हो रहा है मैडम, वो तो अभी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट देख के पता अच्छा, लगता एक है। बात आप बताइए, आप ये बोल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी राहुल गांधी ने एक बयान दिया है, लोकतंत्र खतरे में, ऐसा लग रहा है आपको? उससे बड़े बयान तो प्रधानमंत्री खुद दे रहा है, उल्टे पलटे बयान। वो दूसरे मुल्कों में जाकर उल्टा पलटा बोलते हैं, वो कहते हैं ऐसे देश के अंदर मजाक करते हैं, देश की मजाक। आपको क्या लगता है इनके बात से, आप सहमत हैं? ये जो राजनीतिक बात पूछते हैं आप, हम किसान लोग हैं, हमारा मांग है कि हमारा गन्ना को सही दाम दो। आपका राजनीति में कोई हाथ नहीं है, वोट तो आप लोग सबसे ज्यादा कृषि प्रधान देश है हमारा भारत, और सबसे ज्यादा योगदान इन्हीं का होता है किसी प्रधानमंत्री को चुनने का, वोट देने का अधिकार सबसे ज्यादा वोट यही लोग देते हैं, और आप बोलते हैं राजनीति में नहीं जाना। हम राजनीति बोलता है, आपका जो राजनीति में आपने जो बोला है कि जनवाद का आधार पे हमने वोट डाल के लोगों को अपना सरकार बनाने का मदद किया, तो उन्होंने हमसे वादा किया था आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे देंगे, C2 प्लस 50% में आपका लागू होगा, कानून बनाएंगे। लेकिन 9 साल का बाद भी वो C2 प्लस 50% में हमको लागू नहीं किया। हमारे जीरी का, हमारा दूध का, हमारा गन्ने का सही दाम नहीं मिल रहा है हमको। और ये बोला सरकार किसके लिए काम कर रही है? ये बड़े पूंजीपति लोग हैं जो अंबानी और अदानी का तरह, वो लोगों को लोग तो पहले से अमीर करते हैं, हैं। लोगों को क्या मदद की? अभी पहले वो अमीर नहीं था, ये तो बहुत कमज़ोर लोग थे, वो बहुत पीछे था। लेकिन पीछे 8 साल का अंदर ये जो अदानी देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा दैनिक बने, और हमारा देश में 67% लोगों को, 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। इतना गरीब है हम, और हमारा किसान अपना जानवर को के, हमारा ज़मीन को के कर्जा में डूब के पर ये प्रवासी मजदूर करना होना पड़ रहा है। सारे देश में, सारे शहर में देखो, सारे शहर ये में प्रधानमंत्री जो लोकप्रियता की बात करते हैं, जनहित की बात करते हैं, जवानों और किसानों की बात करते हैं, ये सिर्फ बात ही करते हैं? ये सारे वोट मिलने के लिए बोल रहे हैं, इनका कोई ईमानदारी नहीं है। कैसे ये बार बार जीत जा रहे हैं, लगातार 2 बार वो प्रधान? ये तो जीता है कि जो जनता उनको भरोसा करके वोट दिया इसलिए जीता है। लेकिन जनता ज़्यादा परेशानी में है, तो हमारा समाज का इतिहास ऐसे है कि जो जीता है वो भी हार भी गया। जैसे इंदिरा गांधी जीता था, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी को हार हो गया। ऐसे जो मोदी जी सोचता है कि हमेशा वो जीतेगा, तो ऐसे नहीं सोच लो, क्योंकि किसान और मजदूर परेशान है, को ऐसे वोट दे देंगे उनको। तो हम किसान और मजदूर का एकता चाहते हैं, किसान और मजदूर को अच्छी आमदनी चाहते हैं, हमको सही दाम चाहता है, सही वेतन। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो मजदूरों को अफवाह फैला के या जुमला दे के वो जीत रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री जो हैं हमारे होम मिनिस्टर, वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, जनता जो है वो प्रधानमंत्री से बहुत प्यार करती है, और चाहे कुछ भी बोले लेकिन आएंगे तो प्रधानमंत्री आएंगे। सारे मीडिया को उन्होंने इतना बड़ा आमदनी दे रहा है उनका एडवर्टाइजमेंट का तरफ से। ये सारे आमदनी उनको मुनाफा जो मिलता है हमारा काटा में करके, हमको सही दाम नहीं दे के, सही वेतन नहीं दे के, उन्होंने जो अखबार में बहुत बड़ा बात बोल रहा है कि ये सर्व जनप्रिय प्रधानमंत्री है। जनप्रिय प्रधानमंत्री ऐसे होता जब जनता का कल्याण होता, जब जनता अपना प्रवासी मजदूर बनना पड़ रहा है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा वर्ग 23 करोड़ ये प्रवासी मजदूर है। किसान 11 करोड़ का है, खेत मजदूर का संख्या है कि 12 करोड़ का है, लेकिन यहाँ का प्रवासी मजदूर का नंबर कितना है? 23 करोड़ है। तो सभी किसान और मजदूर इसी तरह गरीब हो रहा है, पापरीकरण हो रहा है, फिर उनको क्या कल्याण बोल रहा है? तो यह सरकार रहेंगे नहीं, यह सरकार हम नहीं चाहता है। इसी तरह किसान विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार रहने के लिए हम आगे के लिए वोट नहीं देंगे। हमारे गांव का सबसे लोगों से हम बोलेंगे यह सरकार को हराना ही पड़ेगा। यह सरकार सारे से सारे बड़े बड़े अदानी अंबानी तरह कॉरपोरेट का सेवक लोग हैं, इनको लिए काम कर रहा है, हमको धोखा दे रहा है, हमसे गलत बोल रहा है। आप कह रहे हैं कि हम इस सरकार को वोट नहीं देंगे, लेकिन लोग खुश हैं कि हिंदू राष्ट्र बन रहा है, राम राज आ रहा है। जब जीरी को दाम नहीं है, आप मंदिर बनाने से क्या करेंगे?
जब हमारा जब गाय का जो बाजार बंद कर दिया और गाय का नाम पे मुसलमानों को मार रहा है लोग, और गाय का नाम पे मुसलमान और किसान मजदूर हिंदुओं को बांटने के लिए कोशिश कर रहा है, फूट डाल रहा है। ये देश को आज़ाद हुआ जब मजदूर में एकता हुआ, किसान में एकता हुआ, हिंदू और मुसलमान में एकता हुआ। ये प्यार का देश है, ये मोहब्बत का देश है। ये नफरत फैला के ये जो कर रहा है, उन मंदिर बनाएंगे, बोले मंदिर किसको चाहिए? मंदिर जो मंदिर में जाने हैं उनको चाहिए, उनको मन शांति के लिए जाएंगे, लेकिन वो भी उनको सही दाम नहीं मिलेगा, उनको वेतन नहीं होगा, बच्चे को पालने का। मंदिर जाने से क्या फ़ायदा है? मंदिर हमको चाहिए, हमको जब सुख और शांति हो, और सुख शांति होगा, हमको रोजगार हो, हमको आमदनी हो, हमको सही दाम हो, सही वेतन हो। धर्म नहीं चाहिए आपको? क्या जी? धर्म नहीं चाहिए, हिंदू धर्म नहीं? धर्म को कौन खिलाफ है? धर्म जो भरोसा करते हैं सबके लिए धर्म प्रिय है, लेकिन वो धर्म का नाम पे किसान और मजदूर को इसी चोरी करने के लिए क्या अधिकार है इस प्रधानमंत्री को? क्यों हम हमारे जो वादा दिया वो वादा क्यों निभाते क्या लग नहीं? रहा है लगातार जब से ये प्रधानमंत्री आए तब से लगातार, इससे पहले भी किसान 1 साल तक धरने पे थे, और कल भी रामलीला मैदान में, दिल्ली के रामलीला मैदान में पूरे राज्यों से आए थे किसान। तो आप, और आज भी आप लोग भी, और उधर भी तमाम किसान लोग हैं। क्यों सरकार आप लोगों की बात नहीं मान रही है? ये सरकार बड़े बड़े कंपनियों का, बड़े बड़े दलाल लोग हैं, उनसे पैसा मिलता है, पैसा बांटता है, और सारे हमारा अखबार को भी वो पकड़ रहे हैं, उनको बड़ा बड़ा परस्य देता है, एडवर्टाइजमेंट देता है। देखो सारे अखबार में फर्स्ट पेज में बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट आता है, इसमें लाखों नहीं करोड़ों रुपया कमाता है ये जो अखबार लोग। और ये लोगों में सारे से सारे प्रभाव ये कॉर्पोरेट जनता कैसे जिता रही है उनको? हम इसको हराने के लिए हमारा कोशिश करना पड़ेगा। ये जो बड़े बड़े कंपनियों बहुत मुनाफा, हमको सही वेतन नहीं दे के, सही दाम नहीं दे के मुनाफा बना रहा है, ये राज बंद करना चाहिए। यहाँ किसान और मजदूर को अपना सही ज़िंदगी आमदनी बढ़ाने के लिए एक राज होगा, तो वो राज के लिए हम लड़ेगा। आपको क्या लग रहा है, हिंदू मुस्लिम की बातें सिर्फ इस सरकार में हो रही है या पहले भी होती थी? ये जो सांप्रदायिक आधार का बंटवारा है ये कुछ तेज हुआ है, था तो पहले से भी था, लेकिन अभी सांप्रदायिक बंटवारा, और में से जो जिससे उभर के आदमी 5000 साल की जो इतिहास हमने पढ़ा है, जो जिससे उभर के इंसान यहाँ तक पहुँचा है, बड़े बड़े वैज्ञानिक खोजें हुई देश के अंदर, बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, आज उल्टा पीछे उल्टी दौड़ लगी है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, एनसीईआरटी की किताब है जिससे मुगल का दौर खत्म कर दिया गया है। इस पे क्या कहेंगे? मुगल की जो कहानियां जो थी, अकबर बाबर जो थे, इतिहास को तो हमें जानना पड़ेगा, जहाँ से हम निकल कर आ रहे हैं। यदि हम इतिहास को भूल जाएंगे तो जो हमारे नायक थे, योद्धा थे देश के, उनका क्या, उनका रोल खत्म हो जाएगा। भाई अगर मुगल के साथ कोई लड़े होंगे तो जब मुगल का इतिहास खत्म करेगा तो किसके साथ लड़ा था आदमी, वो बात खत्म होगी। तो अपने लोगों का इतिहास खत्म कर रहे हैं ना हम। तो क्या करेंगे 2024 में ये सरकार? किसान को समझाओगे, किसान, हम धर्म के आधार पर नहीं बंटवारा होना चाहिए, हम कामकाज के रोजी रोटी के सवाल पर हमें इकट्ठा रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने इन लोगों की बात सुनी। ये लोग तमाम किसान लोग हैं, किसान मजदूर हैं, जो देश के अलग अलग राज्य से आए हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि ये सरकार सांप्रदायिक दंगे, हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति करती है, और लेकिन इस बार इनको हम वोट की चोट जरूर देंगे। आप लोगों को क्या लगता है, जो ये पूरी जो खबर है इस पे आप लोग की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।